लखनऊ यूनिवर्सिटी और एकेटी यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए एग्जाम्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट है। लखनऊ यूनिवर्सिटी छात्रों के लिए भी ऑफिशियल नोटिस है और एकेटी छात्रों के लिए भी ऑफिशियल नोटिस है। उसके अलावा लखनऊ यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना दोस्तों, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और एकेटी एग्जाम 2022 रिजल्ट कैसा रहेगा इस बार, यानी एकेटी का जो एग्जाम्स हो उसका रिजल्ट कैसा रहेगा और कॉपी जो चेक होगी कैसी होगी, इस बार हार्ड होगी, इजी होगी या फिर टफ होगी, कैसी होगी, जनरल चेकिंग होगी। तो इस वीडियो में हम सारे दोनों टॉपिक्स कवर करेंगे, एकेटीयू एग्जाम्स को लेकर, एकेटीयू रिजल्ट को लेकर, एकेटीयू कॉपी और उसके अलावा लखनऊ यूनिवर्सिटी छात्रों के लिए एग्जाम्स को लेकर ऑफिशियल सर्कुलर है। चलिए करते हैं स्टार्ट आज की क्या पूरी अपडेट। पहले हम बात करते हैं दोस्तों, ये लखनऊ यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल नोटिस है। उसके बाद बात करेंगे एकेटीयू छात्रों का रिजल्ट को लेकर और कॉपी कैसे चेक होगी इस बार और रिजल्ट कैसा रहेगा इस बार। पहले हम बात करते हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्रों के एग्जाम्स को लेकर क्या ऑफिशियल अपडेट, क्योंकि दोस्तों ये ऑफिशियल नोटिस है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट है सभी छात्रों के लिए लखनऊ यूनिवर्सिटी के। देखिए इसमें मेंशन है कि लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ के विषम सेमेस्टर की जो परीक्षाएं कोरोना महामारी के दृष्टिगत पुनः निर्धारित की गई हैं, जिन्हें शीघ्र, आपको पता होगा जो लखनऊ एग्जाम्स होना था विषम सेमेस्टर उसको जो है पोस्टपोन यानी कि उसको स्थगित कर दिया गया। लेकिन अब दोबारा क्या मेंशन है कि एलयू यानी लखनऊ यूनिवर्सिटी के विषम सेमेस्टर और सेमेस्टर की जो परीक्षाएं हैं कोरोना महामारी के को देखते हुए जो पुनः निर्धारित की गई हैं, जिन्हें शीघ्र संपादित किए जाने की कार्रवाई प्रचलित है। अतः माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार पुनः निर्धारित परीक्षा टाइम टेबल को प्रारंभ किए जाने तक विद्यार्थियों के सम सेमेस्टर के पठन पाठन की प्रक्रिया शासन और विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार 31 जनवरी 2022 से प्रारंभ किए जाने की अपेक्षा की। अब देखिए दोस्तों, इसमें दो इंपॉर्टेंट अपडेट हैं, एक तो आपकी एग्जाम्स को लेकर, दूसरा आपकी क्लासेस को लेकर। तो पहले मैं बता दूं, देखिए इसमें मेंशन है कि जो आपका एग्जाम्स जो था वो स्थगित कर दिया गया था, लेकिन अब उसका न्यू टाइम टेबल जल्दी जारी किया जाएगा। लेकिन जब तक टाइम टेबल नहीं आता तब तक आपकी क्लासेस जो है आगामी यानी जो विश्वविद्यालय के सम सेमेस्टर, यानी आपको पता है जो एग्जाम्स आपका होना था 8 सेमेस्टर का वो नहीं हुआ, लेकिन अब आपका जो सम सेमेस्टर है जो आगे वाला जो अब सेमेस्टर यानी न्यू जो आप जिस सेमेस्टर में आप प्रवेश करेंगे, एडमिशन लेंगे, उस सेमेस्टर बिना एग्जाम्स के आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी 31 जनवरी से। लेकिन ये अपेक्षा की गई, अभी ऑफिशियल अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन 31 जनवरी से अभी क्लासेस स्टार्ट करने के लिए जो है नोटिस सर्कुलर जो है निकाला गया है। बाकी दोस्तों आपका एग्जाम्स का न्यू टाइम टेबल अब जल्दी जारी किया जाएगा एलयू लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए। अब उसके बाद अब मैं आपको फिर बता दूं एक बार, यहाँ पे देखिए कुल सचिव वगैरह का, यहाँ पे डॉक्टर विनोद कुमार सिंह का यहाँ पे सिग्नेचर है और यहाँ में सभी जो है निदेशक सचिव और समस्त जो है प्राचार्य अधिकारी सभी को भेजा गया है लखनऊ विश्वविद्यालय के लिए। लेकिन दोस्तों अगर आप चाहते हैं एलयू की आपको इंपॉर्टेंट अपडेट मिलती है तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं और चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको लखनऊ यूनिवर्सिटी की आपको छोटी से बड़ी अपडेट हम इस चैनल पर देते रहेंगे। अब बात करते हैं एकेटीयू छात्रों के लिए जो इंपॉर्टेंट अपडेट है वो, यहाँ पे देखिए कुछ जो स्टूडेंट हैं वो पूछ रहे हैं। एक स्टूडेंट है अंकित गुप्ता, इन्होंने कमेंट किया, क्या कह रहे हैं कि भाई इस रिजल्ट कैसा आएगा और इस बार। तो बच्चों पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, सॉल्व नहीं हो पा रहे, घबराओ मत, इसका सोल्यूशन है डाउटनेट ऐप। जिस भी सवाल में आपको डाउट है उसकी फोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। यानी अब आप पूछिए अपने अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी। अब चाहे आपका सवाल क्लास 6 से 12वीं IIT JEE या नीट का हो या फिर CBSE यूपी बिहार राजस्थान या अन्य स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे सिर्फ डाउटनेट ऐप पर। साथ ही डाउटनेट पर चल रही है क्लास 9वीं से 12वीं IIT JEE और नीट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चे लेकर आए रैंक 1। तो आज ही डाउटनेट ऐप इंस्टॉल करो, अपने सभी डाउट्स भगाओ और टॉप रैंक ले आओ। रिजल्ट कैसा आएगा फाइनल ईयर वालों का कुछ अंदाजा है, ये अंकित गुप्ता पूछ रहे हैं कि रिजल्ट इस बार कैसा आएगा। तो देखिए मैंने जो है इसके पहले भी मैंने कई सारे वीडियोस बनाया था जो इसके पहले जो एग्जाम्स हुआ था, लेकिन इस बार का मैंने अभी नहीं बताया। तो देखिए मैं बता दूं आपका रिजल्ट जो रहेगा कैसा रहेगा। यहाँ पे फिर इन्होंने दोबारा पूछा है कि कॉपी हार्ड चेक होगी या सिंपल। तो देखिए अंकित जी, आपकी जहाँ तक रिजल्ट की बात है तो रिजल्ट है मेरे हिसाब से हार्ड तो कोई सवाल ही नहीं बनता है कि आपका रिजल्ट हार्ड रहेगा, यानी बहुत ज़्यादा टफ चेकिंग होगी। जैसे अगर आपने मान लीजिए 10 नंबर का कोई क्वेश्चन आपने उसमें 1-2 कट पिट कर दिया या 1-2 वर्ड यानी 1-2 गलत आपका हो गया, तो मेरे हिसाब से 10 में से अगर 5 नंबर कम से कम 8 से 10 नंबर आपको मिलेगा। वैसे तो हो सकता है 10 भी दे दे, क्योंकि एग्जामिनर को भी पता है कि कोरोना महामारी चल रही है और क्लासेस नहीं चली, सब ऑनलाइन ही हुआ है। तो अगर आपका थोड़ा बहुत गलत भी है ना, तब भी 9 नंबर तो कहीं आपका गया नहीं है। तो इसलिए आप मान के चलिए आपकी जो है चेकिंग रिजल्ट अच्छा ही आएगा। और कॉपी का भी ऐसा ही समझिए, जिस तरीके से कॉपी आप पूछ रहे हैं कि हार्ड चेक होंगे या सिंपल होंगे, तो भाई कोरोना चल रहा, आपको भी पता है मुझे भी पता है, तो हार्ड का कोई सवाल ही नहीं उठता। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ अपनी बात को, क्योंकि पढ़ाई तो हुई नहीं है और
यहाँ तक कि कई सारे कॉलेज, कई सारे यूनिवर्सिटीज़ की सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुए। 5 यूनिट के बजाय कहीं 1 यूनिट, तो कहीं 2 यूनिट, तो कहीं 3 यूनिट, इससे ज़्यादा किसी का हुआ नहीं। 4 से 5 यूनिट तो किसी का 100 में से 1 ही 2 यूनिवर्सिटी होगी, 1-2% होंगे जिनका हुआ होगा। अदरवाइज 95%, 97% छात्रों का यही हाल है कि उनका सिलेबस केवल जो है 70% तक ही कंप्लीट हुआ है, यानी केवल 3 ही यूनिट तक हुआ है। चौथी 5वीं यूनिट का कुछ नामो निशान नहीं है। तो आपका कॉपी भी हार्ड चेक नहीं हुआ कि ईजी चेक होगी और रिजल्ट भी अच्छा ही आएगा। बाकी जहाँ तक यूएफएम की बात है दोस्तों, तो यूएफएम भी इस बार बहुत ज़्यादा नहीं लगी, क्योंकि यूएफएम जो ऑनलाइन एग्जाम से बहुत ज़्यादा लगी थी छात्रों की, लेकिन इस बार उतना ज़्यादा कुछ शोरगुल हल्ला नहीं है। अभी तक कोई अपडेट नहीं है यूएफएम की। तो आप मान चलिए कि बहुत ज़्यादा इस बार हार्ड होगा, कोई ईजी बहुत ज़्यादा ईजी होगा, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होगा, क्योंकि यूएफएम वगैरह का भी इतना सुनने में नहीं आया। तो इसलिए एग्जामिनर भी यही सोचता है कि छात्र बच्चे जो है पढ़ाई नहीं हुई है, ऑफलाइन क्लासेस नहीं चली हैं, तो उनको अच्छे मार्क्स दिए जाएं, ज़्यादा जो है बैक वगैरह नहीं लगने के चांसेस है इस बार। उसके अलावा हर्ष श्रीवास्तव पूछ रहे हैं ऑफलाइन क्लासेस 1 फरवरी से तो स्टार्ट नहीं होगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी मैं बता दूं, जहां तक गवर्नमेंट की बात करो तो गवर्नमेंट के हिसाब से 15 फरवरी से आपकी स्टार्ट होंगी, लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि आपके जो क्लासेस है, मान के चलिए 15 फरवरी से गवर्नमेंट के जो नोटिस आया, मैं अभी वीडियो इसको भी डालूंगा, वीडियो नहीं डाला मैंने उसका। उसके अलावा जहाँ तक बात है कि कब से क्लासेस स्टार्ट होगा, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूँगा आपकी क्लासेस इलेक्शन जब तक खत्म नहीं हो जाएगा उससे पहले स्टार्ट नहीं होगी। तो आप मान के चलिए आपकी जो क्लासेस स्टार्ट होगी 10 मार्च के बाद ही होगी, अगर होगी तो, नहीं तो नहीं होगी। सीधे डायरेक्ट आपका एग्जाम होगा, जो भी चलेगा ऑनलाइन चलेगा। AKTU की बात कर रहा हूँ, और LU का भी लगभग वही हाल है, क्योंकि यहाँ पे हर्ष श्रीवास्तव जी ने कहा है कि LU तो खुल रहा है, क्या AKTU MBA गवर्नमेंट कॉलेज फर्स्ट ईयर का भी क्लासेस ऑफलाइन हो सकता है क्या 31 से? नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी ऑफलाइन क्लासेस से कोई सवाल ही नहीं उठता। 15 फरवरी तक तो कोई LU या AKTU या BTU सभी की 15 फरवरी तक बंद है, उसके बाद ही चलेगी। वैसे इलेक्शन से पहले बहुत कम ही मुश्किल है, हो सकता है 2-4 दिन के लिए खोल दें, नहीं तो नहीं चलेगी क्लासेस। बाकी दोस्तों आप समझ गए होंगे कि आपकी कॉपी इजी चेक होगी और जो है रिजल्ट भी अच्छा ही आएगा। और जहाँ तक LU की बात है तो LU का जो एग्ज़ाम होगा पोस्टपोन किया गया था, अब उसको दोबारा न्यू टाइम टेबल आएगा और आपका जो क्लासेस है आगामी सत्र की, आगामी सेमेस्टर की, वो 30 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगी। बाकी AKTU छात्रों के लिए एक अपडेट और है, यहाँ पे देख सकते हैं ऑफिशियल नोटिस है, मैंने वीडियो में बताया था आपको, लेकिन मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ ताकि मैं चाहता हूँ किसी का एग्जामिनेशन फॉर्म भरने से कोई छूटे ना, क्योंकि दोस्तों इसमें एग्जामिनेशन फॉर्म भरने को लेकर नोटिस जारी किया गया है। इसमें जो आपका बैक हो, रेगुलर हो, आपका एक्स स्टूडेंट, कोई भी स्टूडेंट रीएडमिटेड हो, आपका फर्स्ट ईयर हो, आपका सेकंड ईयर रिलेटेड सभी छात्रों का, अगर आपने एग्जामिनेशन फॉर्म फिल नहीं किया, देखिए कुछ छात्रों को डाउट पैदा हो गया था कि कह रहे थे कि सर हमने जो है एक बार एग्जामिनेशन फॉर्म भर दिया था नवंबर में, सितंबर अक्टूबर नवंबर में, तो क्या आप दोबारा एग्जाम फॉर्म भरना है? तो मैं आपको बता दूं, अगर आपने एक बार फॉर्म फिलअप कर दिया तो दोबारा नहीं भरना है। हाँ, एक बार आप जाके चेक कर लीजिए, अगर आपने फाइनल सबमिट नहीं किया तो आप फाइनल सबमिट कर दीजिए, क्योंकि फॉर्म भरना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर फॉर्म नहीं भरेंगे, एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भरे तो आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए फॉर्म अगर आपने एक बार भर दिया, दोबारा भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट भी परेशान ना हो और सेकंड ईयर लेटर वाला भी परेशान ना हो। अगर आपने फॉर्म नहीं भरा तो आप सोचते हो कि मेरा फॉर्म कैसे भरा जाएगा, मैं आपको बता दूं कि इनरोलमेंट के समय आपका फॉर्म भरा जाता है, कॉलेज वाले भरते हैं, फिर भी एक बार जो है कंफर्मेशन के लिए एक बार जाके पूछ लीजिए ताकि कोई डाउट ना हो। बाकी कोई डाउट हो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों। सभी लोगों का फॉर्म जो है, डेट में एक बार रिपीट कर देता हूँ, 10 जनवरी तक, सॉरी 28 जनवरी से 10 फरवरी, 28 से लेकर 28 से लेकर आपका 10 जनवरी तक जो है फॉर्म भरा जाएगा। तो इसलिए आप फॉर्म अगर आप नहीं भरें तो फिल कर दीजिए और सब्जेक्ट वगैरह बहुत हिसाब से डालिएगा, सब्जेक्ट प्रैक्टिकल जो भी आपके जितने सारे सब्जेक्ट हैं, जितने सारी लैब हैं, वर्कशॉप हैं। बाकी कोई डाउट हो मुझसे कमेंट करके पूछ लो, मैं वीडियो बनाऊंगा एग्जामिनेशन को लेकर कैसे भरना है। बाकी आज के लिए बस इतना ही, और LU वाले छात्र भी चैनल सब्सक्राइब कर ले। बाकी कोई डाउट हो LU वाले भी पूछ सकते हैं कमेंट करके।